मंगल करन गीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान। हरि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं बोलो ये सवसाहुरम। पर्ची पैसा में दे दो, लकार में दुखा कर रही हो। बाबु बाबुते तो भूल जाती जो है। प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ, दूसरा अधिकार, चारित्र मूल रूप जीव की अवस्था। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होने पर जीव में क्या अवस्था बनती है, उसका स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। कल तक अपनी चर्चा हुई कि पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है, तो ये क्रोध है। और बुरा चाहने की इच्छा हो तो हो, बुरा होना तो भवितव्याधीन है, ऐसा। इसी प्रकार पर पदार्थों में अनिष्ट मानकर किसी को नीचा दिखाना चाहता है, तो नीचा दिखाने की इच्छा हो तो हो, परंतु किसी का नीचा होना तो भवितव्य के अधीन है। इसी प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करे, परंतु इष्ट की सिद्धि तो भवितव्य अधीन है ना, ऐसा। अब यहाँ पर कह रहे हैं तथा लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। वस्त्राभरण धन धान्य आदि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है। लोभ होने पर पदार्थों की तृष्णा होती है। तथा स्त्री पुत्र आदि चेतन पदार्थों की तृष्णा होती है। तथा अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमन रूप परिणमित कराना चाहता है। देखो इन सब में ये जो चर्चा चल रही है ना, इन सब में तत्व ज्ञान के अभाव में ही तो किसी को परिणमन कराना चाहता है। तत्व ज्ञान का सद्भाव होता है तो किसी को अपने अनुसार परिणमन कराने की इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि पता चल जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन होता ही नहीं। ख्याल में आया? दूसरी बात, कोई द्रव्य मेरे लिए इष्ट अनिष्ट होता ही नहीं। अभी कहां तक जाना? कोई परद्रव्य शरीर आदि चेतन अचेतन पदार्थ, शरीर और उत्पन्न होने वाली कषाय भी मुझ ध्रुव के लिए न कोई इष्ट है और ना ही कोई अनिष्ट है। क्या बोला? तो किसी भी पर पदार्थ में यहाँ तक कि ज्ञान तक जाना, क्या कि ज्ञान में भी कोई पर द्रव्य या राग आदि भाव भी झलके
तो भी मुझ ध्रुव के लिए तो कोई इष्ट अनिष्ट नहीं। चाहे जैसा जगत पर्ण में कोई संकल्प विकल्प नहीं, और चाहे जैसा ज्ञेय बने किसी ज्ञेय से अच्छा बुरा नहीं। तो ये ज्ञान की पर्याय तक जाना है। क्या बोला? तब होगा तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान कब होगा? जब कहां तक पहुंचे? ज्ञान की पर्याय तक। वो अभेद का लक्ष्य भेद का कर्ता वर्जन। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों से भी मैं अच्छा बुरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, सदा एक रूप रहता हूं। इसका नाम है तत्व ज्ञान का सद्भाव। ठीक है। अब देखो, इस प्रकार लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा हो तो हो, परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य के अधीन है। अब इन सब में ये चारों कषाय की बात हुई ना, तो चार कषाय में दो कषाय तो है द्वेष रूप और दो कषाय है राग रूप। तो क्रोध और मान में क्या कहा? अनिष्ट चाहता है, अनिष्ट मानकर। क्रोध और मान में क्या बात आई? अनिष्ट मानकर, अर्थात द्वेष। और माया और लोभ में इष्ट मानकर। मानकर मतलब मिथ्यात्व। अनंतानुबंधी जाति की कषाय मिथ्यात्व से रंगी है, और हम राग मिटाना चाहते, क्रोध मिटाना चाहते, और तत्व ज्ञान का सद्भाव है नहीं, तो भी कषाय मिटती नहीं। भैया सब शांत रहो, कोई बात नहीं, अपने कर्म का उदय है। इससे कषाय मंद तो हो सकती है, लेकिन इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं नहीं मिट सकती। वो कब मिटेंगी? तत्व ज्ञान होने पर। तत्व ज्ञान क्या है? कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा में भी कैसा हूं? आत्मा में भी कि राग आदि विकारी भावों से रहित हूं, और एक समय के ज्ञान की पर्याय से भी रहित हूं। रहित कह दो, भिन्न कह दो, अप्रभावी कह दो। अप्रभावी ज्यादा सुटेबल शब्द है। राग से और ज्ञान से भी मैं कैसा हूं? अप्रभावी, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली से। कोई राग की उत्पत्ति हुई, देखो परद्रव्यों की तो चर्चा यहाँ चली गई। गाड़ी, दुकान, मकान, बंगला, पत्नी, बच्चे आदि आदि। बुरा जानकर क्रोध होता है, भला जानकर राग होता है, दोनों लगा लेना। लेकिन अब कहाँ और अंदर तक जाना, प्रमाण के अंदर आना। कोई राग उत्पन्न हो, कोई क्रोध उत्पन्न हो, द्वेष उत्पन्न हो, ये मेरे लिए बुरा। आगम भाषा में क्रोध आदि को, राग को बुरा कहते हैं। क्यों? वो आश्रव है और उससे बंद होता है ना। और अध्यात्म में त्रिकाली ध्रुव हूं, ऐसा निर्णय होने पर वे क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होते, और शेष रहा बचा क्रोध मेरा कुछ नहीं करता। और अनादि से भी क्रोध आदि हो रहे हैं, बोलो मेरा किसी ने क्या बिगाड़ा? ऐसे ध्रुव दृष्टि होने पर कषाय मिटती है। क्या कहा? आई बात ख्याल में? वे क्रोध, मान, माया, लोभ क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? कि अनटच, इफेक्टलेस, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ये निर्णय नहीं होने से, अनुभव नहीं होने से ही तो उत्पन्न हो रहे हैं। और इनकी उत्पत्ति होने पर भी मेरे में कुछ नहीं होता, ये गजब की बात है।
फुल्ली से ऑल प्रूफ वस्तु हूं। तो अपने को जाना तो पर पदार्थों में इष्टनिष्ठ की कल्पना नहीं है, कल्पना नहीं है तो फिर अनंत अनुबंधी राग आदि नहीं है। विधि समझ में आ रही है? कोई प्रश्न है तो पूछ लेना। और इधर क्रोध उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न होते हुए क्रोध को देखकर फिर अपने से ही द्वेष, उस क्रोध से द्वेष, और क्रोध से अभेद करके अपने से द्वेष। मैं कितना क्रोधी हूं। तुम क्रोधी हो कि भगवान आत्मा हो? अभी पर पदार्थ की तो बात छोड़ो, कोई पर का संयोग बन जाए, है ना, तो उसका बुरा चाहता है तो क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं, किसी से राग किसी से द्वेष। लेकिन परिणति में यदि क्रोध मान उत्पन्न हो तो वे क्रोध मान को कदाचित बुरा कहो तो कहो, ये तो अपने को ही अभेद करके अपने को बुरा कहता है, मैं कितना क्रोधी। अर्थ तत्व से बात करेंगे तो इसने जीव और आश्रव अर्थ तत्व को मिला दिया। समझ में आई बात? क्रोध तो आश्रव तत्वार्थ था और मैं जीव तत्वार्थ हूं, तो जीव को क्या जान लिया? आश्रव। तो ये तत्व ज्ञान नहीं हुआ। एक बात, क्रोध से अभेद कर कर अपने को ही बुरा जानता है। और कोई दया दान के परिणाम उत्पन्न हो तो अरे उनको भला एक बार को कहे तो कहे, परंतु ये तो कहता मैं ही कितना अच्छा। क्यों? कि मैं इतना दान देता हूं। तो तुम दान से अच्छे कि पहले से ही अच्छे तत्व हो? समझ में आ रही है? बाहर की चीजें तो जो है सो छोड़ो, या अंदर अंदर फाइटिंग होती है। वास्तव में बाहर की चीजों से कोई लेना देना भी नहीं है। अंतरंग में उत्पन्न होने वाले परिणामों के साथ में। अच्छा, अब तुम क्रोध और राग को, क्रोध और दया के परिणाम को भी अच्छा बुरा क्यों कह रहे? वे भी तो ज्ञान में सिर्फ झलके मात्र हैं और वे होने योग्य परिणाम है, वे आश्रय परिणाम है। उनसे मेरा कुछ भला बुरा नहीं होता। उनको भी बुरा क्यों कह रहे? मात्र ज्ञान के गे वो ज्ञान में जानने में आ गए हैं बस, और मैं तो ध्रुव हूं। वे परिणाम भी जानने में आए हैं तो प्रसिद्धि किसकी की? प्रसिद्धि किसकी हुई? राग की कि ज्ञान की? प्रसिद्धि रहे राग की। और राग से क्या, वो तो क्रम में होने वाला है। ये फिर से सावधानी, प्रसिद्धि किसकी हो? अरे मैं तो जान रहा हूं, मेरे जानने में क्या कम ज्यादा फर्क पड़ता है? ओ मैं तो ध्रुव हूं। कौन समझ में आ रहा है? ये सारे सावधानी के पॉइंट्स हैं। वो राग झलका, मेरा क्या अच्छा बुरा, तो तू देख किसको राग कोई, देख किसको राग। तो दृष्टांत सुनना। एक घड़ी है, घड़ी वाटर प्रूफ घड़ी है। कैसी घड़ी है? वाटर प्रूफ। बहुत गंभीरता से सुनना। कहते पर ऐसा कर, हाँ ये तो हम पता है, ऐसा ही बोलेंगे, बहुत बार सुन चुके, 20 बार। ऐसे नहीं। और वो घड़ी पानी में गिर गई, बाल्टी में गिर गई पानी में। यदि आपको पानी में गिर जाने पर टेंशन हो गई, भय हो गया, आकुलता हो गई, तब तो आप वाटर प्रूफ का सेंस नहीं जानते। इसका मतलब ये निकला घड़ी वाटर प्रूफ है, पानी में नहीं गिर जाए।
क्या बोला? घड़ी तो वाटर प्रूफ है, लेकिन पानी में नहीं गिर जाए, पानी से रक्षा करना है। कौन समझ में आया? तो वाटर प्रूफ क्या चीज होती है यही नहीं पता। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, वो घड़ी पानी में गिर गई और आप निश्चिंत हो, तो किसके बल पे निश्चिंत हो? ये निश्चिंतता किसके बल पे आई है? कि हमको वाटर प्रूफ का भाव पता है, घड़ी में कुछ नहीं होगा। दादी देख के बोल रही है, बेटा इतनी महंगी घड़ी है, जल्दी निकालो, पहुंचो पहुंचो, इसको धूप में रखो, पंखा में सुखाओ। वो बच्चा क्या कह रहा है? अरे दादी ये वाटर प्रूफ है। बोलो, वाटर प्रूफ जानने पर कोई राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव, राग मत करो, राग मत करो, पैसा मत जोड़ो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, वैसा करो, इसका मतलब तो तुम्हें ऑल प्रूफ का पता नहीं। यदि उधर उधर ही उलझ रहा ज्ञान, सेंस पता है तो निर्भर है। फिर वो फिर वो पानी को नहीं देख रहा, ये कहना था। पानी को नहीं देख रहा, बिल्कुल नीचे डूब गई, उसके बॉटम में है घड़ी, तो पानी को नहीं देख रहा, वो किसको देख रहा है? घड़ी के वाटर प्रूफ भाव को देख रहा है। इसके बल पर वो निश्चिंत है। तो निश्चिंतता किससे आएगी? तत्व ज्ञान के सद्भाव से। वो तत्व ज्ञान क्या है? कि संयोग शरीर तो छोड़ो, मैं कर्म और राग आदि से भी प्रूफ तत्व हूं, अप्रभावी तत्व हूं। इसका नाम है तत्व ज्ञान। नहीं, घड़ी वाटर प्रूफ तो है, लेकिन पानी से बचाओ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये है तत्व ज्ञान। अभी देखो क्या कह रहे हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आ रही है, बहुत गंभीरता से सुनना समझना। इस प्रकार क्रोध आदि के उदय से आत्मा परिणमित होता है। अभी अभेद विवक्षा में, क्योंकि वो आत्मा की पर्याय है, तो आत्मा परिणमन करता है। भेद से बोलेंगे तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय उत्पन्न होती है। स्यादवाद शैली है ना, तो भेद विवक्षा से भी बात चलेगी और अभेद विवक्षा से ही बात चलेगी। समझना हमको है। वस्तु में भेद देखने चलोगे तो कोई ऐसे भेद नहीं दिखाई देंगे, समझे जाते हैं। जब ये कहा जाए कि चारित्र गुण की विकारी पर्याय उत्पन्न हुई, भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित है, तब उसका ये भाव है। भेद करके देखने का भाव क्या है? कि चारित्र गुण की विकारी पर्याय में विकार उत्पन्न हुआ है, अरे मैं तो शुद्ध सुरक्षित हूँ। हरी बात ख्याल में? कहाँ पे पहुंचे? अपने पास। ऐसा। और जब अभेद विवक्षा बोली जाए तो, अरे ये राग क्रोध आदि मेरे में ही उत्पन्न हुए हैं, मैं ही परिणमित हुआ हूँ, किसी अन्य ने नहीं परिणमाया, और इसके अभाव की जिम्मेदारी मेरी। अभेद विवक्षा दोनों के भाव हैं। छादवाद शैली से जो भी कथन किया जाता है, जो भी कथन किया जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है। आदरणीय अभय जी भाई साहब बोलते हैं, क्या कहा, ये वाली बात तब अच्छे से समझ में आएगी जब क्यों कहा। कि क्यों कहा, अभेद विवक्षा से क्यों कहा, भेद विवक्षा से क्यों कहा, उसके पीछे क्यों लगाओ, तो आप मर्म तक पहुंचोगे।
आत्मा की पर्याय है तो आत्मा ही परिणमित होता है, तो इसलिए बोल दिया कि इस प्रकार आत्मा परिणमित होता है। ठीक है, वहां ये कषाय 4 प्रकार के हैं। वहां ये कषाय कितने प्रकार के हैं? क्रोधमान माया लोग 4 प्रकार के। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, ख्यानावरण, पूरा नाम क्या है? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। अब सुनो, बहुत रहस्य सुनने मिलेगा आपको आगे। अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? सरल भाषा में बोले, मिथ्यात्व के साथ में जो कषाय है वो सब अनंतानुबंधी है ना। अब अनंतानुबंधी की परिभाषा, जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व न हो, जिसका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व न हो। यदि सम्यक दर्शन है तो समझना अनंतानुबंधी नहीं है, सम्यक दर्शन है तो समझना अनंतानुबंधी है, और अनंतानुबंधी है तो समझना मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व है तो समझना भेद ज्ञान नहीं है, और भेद विज्ञान नहीं है तो समझना हमारी स्वाध्याय सही नहीं है। क्या बोला? स्वाध्याय पराध्याय हो रही है, स्वाध्याय नहीं हो रही। स्वाध्याय के नाम पर अध्ययन हो सकता है लेकिन वो स्वाध्याय नहीं हो रही। क्या बोला? पॉइंट पकड़ में आया कुछ? यदि आत्मानुभूति नहीं हुई है तो कौन सी कक्षा चल रही है? अनंतानुबंधी। तो अनंतानुबंधी क्यों है? क्योंकि मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व क्यों चल रहा है? क्योंकि भेद ज्ञान नहीं है। वेद विज्ञान क्यों नहीं है? तो 20 साल से स्वाध्याय करते हैं, तो अध्ययन हो सकता है लेकिन वो स्वाध्याय नहीं। अभी देखो क्या कह रहे हैं, जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक तो न हो। नंबर 1, ये श्रद्धा की तरफ से कह दिया, क्योंकि अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का जोड़ा है, और अनंतानुबंधी को भी द्विघाती प्रकृति कहते। अनंतानुबंधी प्रकृति किसकी है? चारित्र मोह की। तो वो किसका घात करेगी? चारित्र का। चारित्र मतलब आनंद का। चारित्र मतलब जो आनंद का घात करे। चारित्र का घात मतलब क्या होता है? स्वरूप में आचरण नहीं हो पा रहा, अपना खुद का आनंद नहीं हो पा रहा, है ना, वो अनंतानुबंधी। और जिसका उदय होने पर मिथ्यात्व का भी अभाव न हो सके। तो पहली लाइन उन्होंने बोली मिथ्यात्व के एंगल से, जिसका उदय होने पर आत्मा को सम्यक तो न हो। और सम्यक तो दर्शन मोहिनी के उदय नहीं होने पर नहीं होता। कौन पकड़ में आ रहा? नहीं आ रहा? सम्यक तो दर्शन मोहिनी का उदय हो तो नहीं होता। अनंतानुबंधी से क्यों कह रहे कि अनंतानुबंधी द्विघाती प्रकृति है? ये मिथ्यात्व का भी, वो सम्यक्त्व का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है। तो दूसरी परिभाषा क्या लिखी है? स्वरूपाचरण न हो सके वे अनंतानुबंधी कषाय है। अपने स्वरूप का आचरण न हो सके, अपना स्वयं का आनंद न हो सके, निश्चिंता नहीं हो सके, निर्भरता नहीं हो सके, धर्म प्रकट नहीं हो सके,
धर्म मतलब कुछ करने की क्रिया नहीं, धर्म मतलब आनंद, धर्म मतलब निश्चिंत, धर्म मतलब निर्भय हो गए। ओहो, अरे मैं मरता ही नहीं हूं, निर्भय हो गए, ये हो गया धर्म। जब ये पता चला मैं अविनाशी हूं तो क्या हुआ, भय मिट गया, भय मिट गया, धर्म हो गया। ये है धर्म, यही क्षमा धर्म है, यही मार्दव धर्म है, यही रत्नत्रय धर्म है। क्या, निर्भय हो गए। ठीक है, कैसे क्षमा धर्म कैसे निकलेगा इसमें से? किसी ने बोला ए देख लेंगे तुझे, वो तो निर्भय, क्या देखेगा ये, मुझे मार ही नहीं सकता, क्षमा चल रही है। समझ आई बात? किसी ने बोला भैया तुम मर जाओगे, तुम्हें बहुत असाध्य रोग हुआ है, वहां से मंगाओ दवाई ऐसी ऐसी, तो निर्वांशक है। हीमोग्लोबिन 4 रह गया है, ब्लड चढ़वाओ, निर्वांशक। मेरा मैं मरता ही नहीं। लगाओ, ये सब प्रैक्टिकल है, ये सब अभ्यास है इस एक बात पर कि मैं मरता नहीं, मैं अविनाशी हूं, 10 धर्म कैसे प्रकट होंगे। करो होमवर्क। क्षमा मार्दव जब सत्य सोच संयम कैसे प्रकट होंगे। और धर्म को डिफाइन करना चारित्र की परिणति से, आनंद से। धर्म को डिफाइन ज्ञान और श्रद्धा से नहीं। मैं अविनाशी हूं ऐसा जानना धर्म नहीं है, ऐसा जानना तो सम्यक ज्ञान है। अजय भैया समझ में आ रही बात? मैं अविनाशी हूं ऐसा जानना तो सम्यक ज्ञान है, मैं अविनाशी हूं ऐसा मानना सम्यक दर्शन है। और अब मैं मरूंगा ही नहीं, बस आनंद हो गया, ये आनंद का नाम सम्यक चारित्र है। और इस पूर्वक अब क्षमा है, इस पूर्वक अब मार्दव है, इस पूर्वक आर्जव है, सत्य है, सत्य धर्म। सत्य धर्म को किससे घटित करोगे? बोलने से, ये सत्य स्वरूप से, चारित्र की परिणति से, करना अभ्यास। ठीक है, तो अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? अब ये बोलता है हमारा तो सब राग मिट गो। कैसे? तुझे भेद ज्ञान है नहीं, तत्व ज्ञान है नहीं, स्वरूप हुआ नहीं, अनंतानुबंधी मिट गई। अब ये फॉर्मूला है, अब चेक करो कि कोई व्यक्ति को ऐसे काटा, नमक छिड़क दिया, उफ नहीं हुई तो मत हो। स्वरूपाचरण है नहीं, सम्यक दर्शन है नहीं, मिथ्या दृष्टि है। और सुनो, स्वरूपाचरण है, सम्यक दृष्टि है, और जरा सा इतना सा ब्लेड लगा, खून गिरने लगा, और चिल्लाने लगा अरे बहुत तेज लग गई, जल्दी लगाओ पट्टी लगाओ पट्टी लगाओ, सम्यक दृष्टि है। लक्षण तो देखो, लक्षण सम्यक का लक्षण क्या है? अनंतानुबंधी जे कैसे सम्यक दृष्टि है? तो रो रहे, इतना सा ब्लेड लग गया, रो रहे थे, नहीं रो रहे थे, क्या बोला, वो व्यवहारने का कथन चला गया, रो रहे थे। अब इधर आ जाओ तत्व ज्ञान, नहीं रो रहे थे, तो जीव है, जीव कहाँ रोता है? भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, ज्ञान में भगवान आत्मा, श्रद्धा में भगवान आत्मा, चारित्र में स्वरूपाचरण। अप्रत्यय ख्यान के उदय में राग उत्पन्न हुआ, शरीर को देख के राग उत्पन्न हुआ, उंगली खून देख के राग उत्पन्न हुआ। इस राग का और शरीर का और शब्द आदि का, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सो बोलने लगा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बोल रही भाषा वर्गण, शरीर में हुआ परिणमन,
परिणति में उत्पन्न हुआ राग, वो भी अप्रत्याख्यान जाति का। सम्यक दर्शन सुरक्षित, सम्यक ज्ञान सुरक्षित, सम्यक चार सुरक्षित, और भगवान जिसके आश्रय से हुआ है वो भगवान आत्मा सुरक्षित। ज्यों का त्यों जानो तत्वों को। जीव को शरीर से देखोगे तो तत्व ज्ञान के अभाव में सम्यक दृष्टि को नहीं पहचान सकोगे। तत्व ज्ञान के अभाव में सम्यक दृष्टि को नहीं पहचान सकोगे। क्या देखोगे? जीव को देखोगे शरीर रूप, वो तो रो रहे थे, वो तो हंस रहे थे। दिखाई तो रोना ही दिखता तो रोना ही है। हैं? दिखता तो रोना ही है। उसे समझेगा हाँ, कौन के इसे सम्यक दर्शन हो रहा है? जो तत्व ज्ञान सीखेगा वो, उसे जो स्वयं तत्व को। ज्ञान, हाँ, स्वयं को आगम का अभ्यास करेगा, समझेगा कि अरे स्वरूप तो ऐसा है, आत्मा शरीर नहीं होती, आत्मा में कैसे भाव उत्पन्न हो रहे। अच्छा, देखो आपने इससे पहले बताया था कि चिल्लाए चिल्लाए नहीं तो कसाए पैदा हो रही है। क्या? पहले आपने ये बताया था अगर वो चिल्लाता हाँ, नहीं है तो हाँ, तो भी कषाय है। कसाय हो रही है। हाँ, यही तो बात है गजब की, ये तो बात है गजब की। कैसा उदाहरण दे दें आपको? देखो नारियल है, नारियल है ना, तो बाजार से खरीद के लाते हैं नारियल, तो कैसा दिखता है? एकदम जटाजूट, हार्ड कवरिंग। और दिख क्या रहा है आपको? दिख तो रहा है जटा, दिख तो रही है इतनी हार्ड कवरिंग, और समझ क्या रहे? वो तो दिख नहीं रहा, सफेद सफेद नारियल कहाँ दिख रहा है? आप दिख रहा है आपको? वही दिख रहा है, तो नारियल ही दिख रहा है जब लेके आए मुझे तो। हाँ, वो समझ क्या रहे नारियल को? दिख रही है जटाजूट, दिख रही है हार्ड कवरिंग एकदम पत्थर, और समझ रहे हैं नारियल सफेद। तो दिख रहा कि नहीं दिख रहा सफेद नारियल? ज्ञान नारियल का ही है। ऐसा दिखता है। दिख रही है शरीर की जटाजूट, दिख रहे हैं परिणाम, समझ रहे हैं भगवान आत्मा है। ऐसी लगा लो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। हरी बात ख्याल में। अभी आजकल आम खरीदते तो छिलका को देखकर अंदर का आम दिखता है कि नहीं दिखता? नहीं दिखता। अब हम कैसे हाँ, पता करें? हरा हरा तो दिख रहा हमें, तो हम तो उठा लाए। तो बीवी गुस्सा करेगी, तो मैं कब दिख नहीं रहता इतना हरा हरा, तो ये कच्चा होएगा, कच्चे कच्चे आम उठा लाए। बीवियों को दिखता है, पतियों को नहीं दिखता। ज्यादा समझदार होती है। बोलो, नहीं दिखता? दिखता है, ज्ञान से सब दिखता है। वही वाली बात है, सलीका नहीं उन्हें शायद महसूस करने का। जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। बोलो, घरों घरों में लड़ाई इसी बात की तो है, सलीका नहीं है महसूस करने का, सलीका नहीं है। तो हमें बड़ा प्रेम करते, तो हमें कहाँ प्रेम करते? अब तुम प्रेम कैसे दिखाएं? वो तो अमूर्तिक है। संसारियों का प्रेम भी अमूर्तिक ही तो है, कैसे दिखाएं उसको? तो मैं कितना प्यार करते, इतना पूरा हाथ फैला दो तो जा से का होते, तो का करें? चांद सितारे तोड़ लाएं? वो लड़ाई इसी बात की तो है। अब कैसे कैसे व्यक्त किया जाए उसको? वो तो महसूस करने की चीज है। अब जिनकी दृष्टि फिजिकल थिंग्स पे ही होती है, रो रो दिन बाद गिफ्ट ला के दो, कोई फूल ला के दो, कोई सेंट ला के दो, कोई लिपस्टिक ला के दो, कोई साड़ी दिला। और तुम जितनी हल्की चीज दिलाओगे तो फिर बोलेगी, जा मैं कहा 20 रुपया की ला के दे दी, ले 2 लाख की दिला तो ज्यादा प्रेम है, 20 रुपया की हो तो कम प्रेम है।
कि आंका नहीं जा सकता ना, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। अब ये लोक का मिथ्या दृष्टि भी अलग है। हर स्थिति में जो प्रसन्न है वो समझ पा रहा है, वो लोक में कह दो उसको समझदार। लेकिन तो पारलौकिक समझदार तो कोई अलग ही चीज है। लोक में भी समझदार किसको कहेंगे? जो बात को समझ पाए। जो नहीं समझते, तुम तो अभी 4 लाख खर्च कर दो, कल ही लड़ पड़े। उससे संबंध नहीं है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? अनंतानुबंधी की पहचान करो। अनंतानुबंधी क्या है? जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व न हो और जिनका उदय होने पर स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, वे अनंतानुबंधी है। अब सोचना, आप अनंतानुबंधी को क्या देखते हो? जो शुद्ध खाना खाए उसको अनंतानुबंधी नहीं है, जो चुप रहे उसको अनंतानुबंधी नहीं है, जो लड़ाई झगड़ा नहीं करे, ये तो लक्षण दे नहीं रहे। ये तो लक्षणाभास हो गया। ये क्या हो गया? लक्षणाभास। इसलिए तुम सम्यक की पहचान नहीं कर सकते, ना अपनी ना दूसरों की। पहले तो दूसरों को चेक करने की जरूरत ही नहीं, पहले तो सारी बात अपने लिए। अरे मुझे स्वरूपाचरण नहीं हुआ, इसका मतलब मुझे अनंतानुबंधी जाति की कषा है। वर्तमानियों की जब बातें आए कि वे तो रामचंद्र जी युद्ध कर रहे थे, तो वे तो प्रसिद्ध है छायक सम्यक दृष्टि। वे तो प्रसिद्ध है ना छायक सम्यक दृष्टि। तो इसका मतलब क्या है? उन्हें सम्यक तो भी है और अनंतानुबंधी का अभाव भी है। इसलिए युद्ध होने के काल में भी वे अपने को क्या जान रहे? भगवान आत्मा जान रहे। देखो ये भी कैसा स्वरूप है, इसका भी दृष्टांत समझो। जो करोड़पति है, करोड़पति, और कदाचित उसका ट्रेन में से पर्स चोरी हो जाए, और आजकल कैश तो कोई रखता ही नहीं है, थोड़ा ही बहुत कैश रखते हैं सब। अब उनके एटीएम, पेटीएम और उनके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जेब वो वगैरह सब चोरी चला गया। और उसी में टिकट भी थी, टिकट भी चली गई, मोबाइल भी चला गया। अब तो टिकट भी नहीं रखते, ये टिकट है, समझ लो मोबाइल भी चला गया। अब वो तो लुटा पिटा सा दिखाई दे रहा है, बताओ उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? वो अपने को ऐसा देखेगा? अरे कोई पर्टिकुलर काल में, कोई क्षणिक पर्याय में ऐसी अवस्था बन भी जाए तो भी वो अपने को देखता कैसा है? वो किसी से ऐसा भी बोलते सुनेंगे, भाई भाई साहब 1000 रुपए दे दो, ऐसी ऐसी बात है, मैं सो एंड सो पर्सन हूँ, और आपको 2 घंटे तक होंगे जब 1000 के बदले 5000 आपको पेटीएम कर देंगे। वो ऐसा बोले तो बोल तो रहा है, दिखेगा मांगते हुए, और वो समझ क्या रहा है अपने आप को? ऐसे दिख तो रहा है भोगों में, परंतु वो समझ क्या रहा है अपने आप को? दिख तो रहा है युद्ध में, परंतु वो अपने को समझ क्या रहा है? परमात्मा से कम नहीं, सिद्धों से कम नहीं, इसलिए सम्यक दृष्टि है। और स्वरूपाचरण चल रहा है उसी समय। स्वरूपाचरण मतलब अभी बोला था, कौन बोलेगा? स्वरूपाचरण मतलब आनंद। अभी भी उसको आनंद है, मैं करोड़पति हूं। क्षणिक पर्याय में दुखी दिखाई दे रहा है, और इंटरनली पूरा आनंद है, उसको जरा भी कम नहीं हुआ है।
उस करोड़पति के आगे करोड़ 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 100 करोड़, समझ में आ रही है? उसके आनंद के आगे ये अकेले पर्स चोरी होने का कितना दुख है। अरे अभी 50 पर्स खरीद ले ऐसे। भाववासन करना, दिख कैसा रहा है मांगते हुए, भैया कोई 1000 रुपए दे दो घर पहुंच जाऊं, दिख रहा है मांगते हुए, और है आनंद में, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, अभी पहुंच जाऊंगा घर, 1000 के बदले भी 1 लाख पेटीएम कर दूंगा। बॉडी लैंग्वेज देखो, समझ में आ रही है बात? इसका नाम है सम्यक दृष्टि। अरे सिद्धों से कम नहीं हूं, भले विषय भोग दिख रहे, अरे मैं सिद्धों से कम नहीं हूं, भले युद्ध दिखाई दे रहे, वो इतनी सी उंगली कट गई, 2 बूंद खून निकली, वो जल्दी करो बहुत दर्द हो रहा, सिद्धों से कम नहीं देख रहा अपने तो। ये तो क्षणिक है, जरा सा कुछ राग का काम है, बहुत क्षणिक है, इसमें दम नहीं है, ताकत नहीं है इसमें कुछ भी। ये बड़ी चीज है वो, मैं प्रभु आज मुझे पता चल गया, मैं तो जीवराज हूं, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। ये जो संयोग बने हैं ये क्षणिक संयोग हैं, सब छूट जाएंगे, इनसे मेरी कोई पार नहीं पड़ती, मैं अपने में ही परिपूर्ण तत्व हूँ, मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, परम की मुझ में कुछ गंध नहीं, वह मूल्य जगत का वैभव ये क्या मुझे सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इनकी क्या है आवश्यकता, बोलो। इसका नाम है सम्यक दृष्टि, ठीक है। अनंतानुबंधी कषाय किसको कहना, जो सम्यक तो न होने दे और स्वरूप चारित्र न होने दे, उसका नाम अनंतानुबंधी है। अब तुम्हारे बाहर में चाहे अड़ुव्रत दिखाई दे चाहे महाव्रत दिखाई दे, अनंतानुबंधी विद्यमान। लक्षण देखो, लक्षण अपने मन से कुछ भी नहीं, बाहर में महाव्रत दिखाई दे रहे हैं और साथ में अनंतानुबंधी है। ठीक है, देखो आगे, जिनका उदय होने पर, देखो बहुत बहुत गंभीरता से समझना, ये जो परिभाषाएं दी जा रही है ना, वे सब आत्मा की पर्यायों से परिभाषा दी जा रही हैं, और हम अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान को देखते हैं शरीर और राग से। भैया सुनो, इन्होंने तो शादी नहीं की इसलिए ब्रह्मचारी, इन्होंने तो रस परित्याग कर दिया इसलिए ये व्रती, क्या बोला, ये तो दिन दिन भर प्रोषद करते इसलिए ये तो अणुव्रती, प्रतिमाधारी। यहाँ पर कह रहे हैं सुनो, जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता, इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, वे अप्रत्याख्यान वर्ण है। ये कह रहा है मैंने पूरे दिन भोजन त्याग कर दिया, यहाँ पर कह रहे हैं अनंतानुबंधी तो है ही, तुझे अप्रत्याख्यान भी है, क्या बोला, जो किंचित त्याग नहीं होने दे। प्रोषद कैसे होगा, प्रोषद प्रोषद कैसे होगा, जिसको अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, स्वरूपाचरण का आनंद हुआ, और उस आनंद की वृद्धि हुई, दूसरी कषाय भी टूट गई, तो आनंद की वृद्धि होने पर अज्ञान मोह का अभाव तो पहले हुआ था, और
अप्रत्याख्यान का भी त्याग हुआ, उसका नाम है प्रोषद। तो उतने राग का त्याग होने पर तब उसकी चर्चा की जाएगी, राग से, शेष राग और शरीर से। अरे इनको दिन भर भोजन का भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ, तब ये वाली बात आएगी, तब तुम्हारा प्रोषद कहलाएगा, जब दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो। अभी तो मिथ्या तो बैठा और प्रोषद चल रहा। कौन समझ में आया? अभी तो मिथ्या तो ही बैठा है और तुम्हारा ब्रह्मचर्य चल रहा। हमारा तो नियम है। क्या नियम है? महीने में 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं। भैया सुनो, ये सब मोटी मोटी स्थूल बातें हैं, जो जीव तत्व ज्ञान नहीं कर सकते है ना, तो उनके लिए तब तक तुम पाप से बचो और शुभ में लगो, वह इतनी सी बात है। क्या कहा? जो जीव तत्व ज्ञान नहीं कर पाते उनको क्या करो तब तक? श्री गुरु तो सबके ही उपकारी हैं। प्रथम तो तू तत्व ज्ञान कर, और तत्व ज्ञान नहीं कर पा रहे तो श्री गुरु ने पाप से बचाया है, बस। क्या कहा? इधर तत्व ज्ञान भी नहीं है, उधर खाना पीना उठना बैठना विषय भोग पूरे पूरे हैं, और इधर तेरी पूजा पाठ भी चल रही है, तो तेरे को एकांत पाप का ही बंद हो रहा है। और भगवान से भी भोगों को ही मांगे तो अभी तो भगवान के दर्शन भी नहीं किए, ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। क्या बोला? अगर भगवान की वीतरागता भी पकड़ में नहीं आई है और भगवान की रोज पूजा पाठ करे तो अभी तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। भगवान की पूजा तब है जब भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जाने, तो भगवान की पूजा। भले ही तुम ये वाली कम कर पाओ, ज्यादा करो कम करो जो भी। क्या कहा? भगवान सबसे पहले जीव है, सबसे पहले भगवान जीव है। नंबर दो सर्वज्ञ और वीतरागी है। नंबर 3 अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। नंबर 4 परम औदारिक देह में विराजमान है, भगवान देह नहीं है। तो तुम्हारी पूजा होगी, नहीं तो पूजा नहीं हो रही। अगर भगवान के बारे में इतना नहीं जानते तो पूजा नहीं करते आप। थोड़ी कठिन बात है। और जो पूजा ही नहीं करते, भगवान को ही नहीं जानते, पूजा ही नहीं करते, तो प्रोषदोपवास कैसे कर लोगे? ब्रह्मचारी कैसे हो जाओगे तुम, जिसको ब्रह्म स्वरूप का आनंद नहीं है? क्या कहा? अपने ब्रह्म स्वरूप का जिसको आनंद नहीं है तो ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है? प्रोषद कैसे हो सकता है? आ रही है बात ख्याल में? ये कुछ बोल ही नहीं रहे कि तुम ये खाओ कि ये पियो, ये छोड़ो कि वो छोड़ो। अप्रत्याख्यान कषाय का त्याग होने पर फिर देश चारित्र होता है। देश चारित्र का मतलब है, सुनो ध्यान से, देश चारित्र का अर्थ है जहां सकल चारित्र नहीं है, जहां सकल चारित्र नहीं है तो उसको कह रहे देश चारित्र। सकल चारित्र मतलब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव। सकल चारित्र मतलब नग्न दिगंबर नहीं। शरीर की यहाँ बात चल रही है, कहीं पे खाने पीने उठने बैठने की बात चल रही है, कषायों का परिचय दे रहे हैं। किससे? आत्मा की पर्यायों से। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है ये। अभी यार बोल लो महाव्रती तो बस फिर वापस वही शरीर और वो दिखने लगे पीछे का मंडल। अभी बोलो देशव्रती तो वो शुद्ध खाना, और हम यहाँ नहीं जाते वहां नहीं जाते, ऐसा त्याग वैसा त्याग, फिर बाहर की चीजें दिखने लग गई।
यहाँ तो आत्मा की पर्यायों से बात कर रहे हैं। देश चारित्र मतलब दो कषाय चौकड़ी का अभाव, आनंद की वृद्धि। अब जिसको आनंद की वृद्धि नहीं है, चौथा गुण स्थान वर्ती है, तो उसका नाम क्या है? अवृत सम्यक दृष्टि। वो अविरति है। गजब हो गई। ये मिथ्या दृष्टि तो अपने को महाव्रती के, और सम्यक दृष्टि अपने को अविरति के। गजब हो गई। मिथ्या दृष्टि अपने को प्रोषोदोपवास करने वाला कहे, और सम्यक दृष्टि अपने को अविरति कहे। भैया मैं तो अभी अविरति हूँ। गुरुदेव श्री की सारी क्रियाएं सब ऐसी सूक्ष्म थी, उनका खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना, तो भी वो ये कहते थे मैं तो उन मुनि भगवंतों के दासानुदास हूँ, उनके दासों का भी दास हूं। मैं तो अविरति सम्यक दृष्टि हूँ, अविरति हूं मैं तो, ऐसा बोलते। और इसको ना, इसके पास ना हींग ना फिटकरी ना कुछ, और इसने जरा सा खाना पीना छोड़ दे तो बोले मैं ब्रह्मचारी हूँ, सफेद ड्रेस पहन ले तो ब्रह्मचारी हूँ। तो यहाँ तो कुछ लिखा है नहीं है, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है। भाई जी बोलते हमारे साथ नए नए बच्चे आते तो वो देखते हम उठना बैठना खाना पीना, तो वो सोचते अच्छा ब्रह्मचारी बनने के लिए सिर मुड़ाना पड़ेगा, ब्रह्मचारी बनने के लिए थाली धो के पीनी पड़ेगी, ब्रह्मचारी बनने के लिए चटाई पर सोना पड़ेगा। ये कौन से लक्षण है ब्रह्मचारी के? ब्रह्मचारी के लिए तो स्वरूप का आनंद की वृद्धि होनी हुए, उसका नाम ब्रह्मचारी है। और जब तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, उसका नाम मुनि बना। बोलो बाहर में महाव्रत दिखाई दे रहे, अंतरंग में स्वरूपाचरण नहीं हुआ, तो मिथ्या दृष्टि है कि महाव्रती है? अविरति है कि महाव्रती है? अरे समझ में आना नहीं आ रहा? अब बाहर से कह दो, बाहर से कह दो, बाहर से कहनी है कि जरा भी त्याग नहीं कर पा रहा। त्याग तो तब हो, बाहर में त्याग जब कषाय मिटे। अच्छा कोई ऐसा बोले, यहाँ चर्चा आएगी आगे, कोई ऐसा बोले कि भले ही सम्यक दृष्टि नहीं है पर हमने तो ये त्याग कर दिया, तो सुनो, तुमको तुमको अप्रत्याख्यान वर्ण आदि कषायों का उदय चल रहा है, अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है। इसकी चर्चा और अपन आगे करेंगे अभी, ठीक है? इतनी जो चर्चा हुई है उसको अभ्यास में लेना, इन पर विचार करना। बोलो अजय भैया क्या पूछ रहे थे? हो गया समाधान? ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। इतनी बात पर विचार करना बहुत अच्छे से, ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी जिनवाणी माता की जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी।